अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। आज मैं जो लेके आई हूँ वो हमारा 10th स्टैंडर्ड का मॉडल पेपर है। उसके 4 मार्क क्वेश्चंस चल रहे थे। तो ये हमारा 4 नंबर का सवाल है, 36 सवाल है ये। इन ट्राइंगल ABC, AD is perpendicular on BC if angle ABC is 60 degree and ACB is 30 degree and BC is equal to 36 centimeter, then find the measure of AB, AC and AD। यहाँ पर एक ट्राइंगल आपके सामने दी गई है जिसका नाम है ABC। इसमें AD जो है वो परपेंडिकुलर यानी उम्मूद है BC पर। तो आपको फाइंड आउट करना है AB की लेंथ, AC की लेंथ और AD की लेंथ, जबकि आपको BC की लेंथ दी गई है और दो यहाँ पर एंगल्स भी दिए गए हैं, B पर 60 डिग्री और C पर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिख लेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। AB, AC और AD ये तीन के मेजर्स हमें मालूम करना है। तो और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास दिया गया है BC 36 सेंटीमीटर, इससे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो BD है, ये जो BD है इसको हम फर्स्ट करेंगे, सपोज करेंगे X बोल के। तो अब देखिए हम BC को कैसा लिख सकते हैं, BD प्लस DC, ये प्लस ये लिखेंगे तो पूरा BC हो जाएगा। तो BC की वैल्यू हमारे को मालूम है 36 है और BD हमने अभी फर्स्ट किया है X बोल के और यह है DC। तो हम DC को सेपरेट करेंगे तो 36 माइनस X होगा। हम जब तक DC की जो वैल्यू है अगर आगे हम रखेंगे तो 36 माइनस X हम यहाँ पर सपोज करके हल करेंगे। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल लेंगे हमारा ABD, ABD, B पर 60 डिग्री है, यहाँ ये हाइपोटेनस है, यहाँ पे ये ऑपोजिट है और ये हमारा है एडजेसेंट। तो यहाँ पर tan का जो है फॉर्मूला फिट होता है, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट है हमारा AD और एडजेसेंट है हमारा BD। tan 60 जो है वो √3 है। AD क्या है देखिए, AD हमारे पास नहीं है, अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया है AD को। BD की वैल्यू है X, हमने ये सपोज की थी। तो हम AD को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, √3X, ये होंगी AD की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हमारा ये जो दूसरा हमारे पास ट्राइंगल एक है जो कि इस तरह से है C पर 30 है एंगल और ये उम्मूद है, तो ये होगा हमारा ऑपोजिट और ये होगा एडजेसेंट और ये होगा हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ भी हम tan का ही फॉर्मूला लेंगे, tan थीटा मसावी है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट हमारा देखिए AD है और एडजेसेंट हमारा DC है और ये है tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और हमारे पास AD अभी हमने फाइंड आउट किया है जो कि है √3X और DC भी हमारे पास है 36 माइनस X। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अननोन X हमें नज़र आ रहा है, तो हम क्या है मालूम, इसकी मदद से अननोन को वो फाइंड आउट कर सकते हैं। X को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 36 माइनस X मसावी है √3 इंटू √3X, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। 36 माइनस X मसावी है √3 = 9X। 36 माइनस X मसावी है √9 यानी कि इसका स्क्वायर रूट होगा 3। 9 का जो 9 किसका मुरब्बा है, 3 का, तो 3 बाहर आएगा X। 36 को सेपरेट कर रही हूँ मैं, हमारे X को एक तरफ ले जा रही हूँ तो ये माइनस जाके प्लस X होगा, तो 36 मसावी है 4X होगा। X मसावी है 36/4 यानी कि X मसावी है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36 होता है। तो हमारा जो X है उसकी वैल्यू आई है 9 सेंटीमीटर, यानी कि जो BD हमारा X था हम यहाँ पे 9 सम लिख लेंगे ताकि हम आगे यूज़ करते टाइम पे उसका यूज़ हमें होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए AD में भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर AD क्या होगा हमारा √3 इंटू 9 यानी कि 9 √3 सेंटीमीटर।
तो आप देखिए एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि है AD की वैल्यू आ गई है 9√3 सेंटीमीटर, ये AD हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड आउट करना है AB और AC। तो फिर से मैं ये ट्राइंगल को ले रही हूँ। देखिए आप कौन सा ट्राइंगल मैं ले रही हूँ, जो हमारा इस तरह का ट्राइंगल है ये ले रही हूँ मैं, AD और B। ये लेकर, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करूँगी, जिसमें देखिए आप AB स्क्वायर मसावी होगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। वैल्यूज़ रखेंगे हम, AB स्क्वायर नहीं पता है वैल्यू, BD की वैल्यू मालूम है हमें, BD हमारा 9 है, 9 स्क्वायर प्लस AD की भी वैल्यू हमें मालूम है 9√3 होल स्क्वायर। AB स्क्वायर मसावी है 81 प्लस 9 का मुरब्बा फिर 81, और ये रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा तो इंटू 3 होगा। AB स्क्वायर मसावी है 81 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। AB स्क्वायर मसावी है, ऐड कीजिए से 4 12 324। AB मसावी है √324। AB मसावी है 324 किसका मुरब्बा है, 18 का, तो 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने एक और वैल्यू मालूम की है AB की, जो कि 18 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमने AB भी फाइंड आउट किया है और हमारा AD भी फाइंड आउट किया हमने। तो अब हमें चाहिए हमारा AC, जिसके लिए DC मालूम करना हमें चाहिए। DC हमने अभी देखा था 36 माइनस x हमने लिया था, तो 36 माइनस x की वैल्यू आई है 9 सम, तो 27 सेंटीमीटर। तो हमारा DC जो है वो 27 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम लेंगे अब हमारी ये वाली ट्राइंगल ACD। इसमें देखिए हमें AC फाइंड आउट करना है, तो सेम AC हमारा हाइपोटेनस है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर जैसे का वैसा, AD की वैल्यू है हमारे पास 9√3 स्क्वायर प्लस DC है हमारा 27 स्क्वायर। 9 का जो स्क्वायर है वो 81 होगा, और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो इंटू 3 होगा, प्लस 27 है। 27 का जो हमारे पास मुरब्बा है या फिर हम स्क्वायर बोलेंगे वो 729 रहेगा, 729। उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 3 ज़ा 24 प्लस 729, दोनों को ऐड कीजिए तो आपका जवाब आएगा 972। अब मैं 972 के दो टुकड़े कर रही हूँ, एक तो रहेगा 324 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जवाब 972 ही आएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 तिया 9। 972 के मैंने ये दो टुकड़े किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि हमारे पास AC स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ये 324 इंटू 3 होगा, तो 324 18 का मुरब्बा है। उसके बाद ये 3 जज़र के साथ ही रहेगा क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकता रूट के, तो AC की वैल्यू जो है वो 18√3 सेंटीमीटर हुई। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 वैल्यूज़ मालूम करने थे। AB मालूम करना था हमें, AB हमने फाइंड आउट किया 18 सेंटीमीटर। AD मालूम करना था, AD हमने फाइंड आउट किया 9√3 सेंटीमीटर, और AC हमने फाइंड आउट किया 18√3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप वैल्यूज़ मालूम करेंगे। और इसके बाद जो हमारा सवाल है जो है 37, वो है थेल्स थ्योरम, BPT थ्योरम। आप मेरा वीडियो है उसको आप क्या है मालूम देखकर समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाह रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।